अगर तुम नीट 2027 को रियलिस्टिकली क्रैक करना चाहते हो, तो जो कुछ मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ उसको 100% इम्प्लीमेंट करना। देर इज नो अदर वे दैट यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। दिस शुड बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और मैं ए टू जेड जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, जैसे भी पढ़ना है, सब बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो एंड तक इस वीडियो को देखो और फिर क्या टारगेट है तुम्हारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे। शुरू करते हैं। नीट 2027 का फाइनल रोड मैप क्या होगा। अगेन मैं कुछ चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ कि तुम बहुत अभी तामझाम करोगे, आगे पीछे करोगे कि सर सीबीटी मोड होगा या नहीं होगा। चलो देखा जाएगा सीबीटी होता है या नहीं होता, ठीक है। अभी के हिसाब से सीबीटी मोड नहीं हो रहा। दूसरा, सर क्या एज लिमिट आएगा? नहीं आएगा। क्या अटेम्प्ट लिमिट आएगा? नहीं आएगा। क्या 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया हो जाएगा? नहीं होगा। तो प्लीज़ इस सब चीज़ पे भागना एकदम छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है? ये मैंने क्लियर कर दिया। अब दोबारा ये सवाल मत पूछना मुझसे, ठीक है? इन तीनों चीज़ पे मैं 100% श्योर हूँ कि ये नहीं होगा, ठीक है? सीबीटी पे मैं 90% श्योर हूँ कि सीबीटी नहीं होगा। सीबीटी होगा या नहीं होगा, उस पे अभी हम जब टेस्ट सीरीज पे बात करेंगे तो डिटेल में बात कर देंगे, ठीक है। मैं पूरा एक रिसोर्स चेकलिस्ट तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, और बना के खुद से दूंगा, बस तुमको इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक सिलेबस ट्रैकर बनाना है। सिलेबस ट्रैकर क्या होता है कि एक चैप्टर का नाम, ठीक है, नीट के सिलेबस के हिसाब से, उसका सब टॉपिक का नाम, और यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि ये जो चैप्टर या सब टॉपिक है, क्या इसके लेक्चर मैंने देख लिए, ठीक है, इसमें मैंने कितने क्वेश्चन किए, और ये मेरा कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये स्ट्रांग या वीक, ऐसा टेबल आप बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल बना के आप अपने कहीं भी जहां आप पढ़ते हो वहां पे आप चिपका दोगे। अगर आपको सिलेबस ट्रैकर नहीं है आपके पास, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, t.me/anmani00, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आज रात में आपके लिए सिलेबस ट्रैकर बना के दे दूंगा, जिसको आप रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं, ठीक। दूसरा चीज जो आपके पास होना चाहिए कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या वेटेज होता है एक चैप्टर में, वो आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या है, हाई आरओआई टॉपिक का पता चलता है। आपको सबसे पहले वही टॉपिक करना चाहिए। हम जो गलती करते हैं ना बेटा, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम एकदम शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने में क्या होता है कि आप हर बार शुरू से शुरू करके रह जाते हैं। बट आइडियली आपको क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा आरओआई वाले चैप्टर्स को आपको पहले पढ़ना चाहिए। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, जिससे ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं, उसको आपको सबसे पहले करना चाहिए। और दूसरा, जो आपका वीक टॉपिक है उसको आपको पहले पढ़ना चाहिए। तो इन दोनों चीज से क्या होगा कि आपका पूरा प्लानर बन जाएगा, है ना। इन दोनों की मदद से क्या होगा, आपका एक पूरा वीकली प्लानर बन जाएगा, और इस वीकली प्लानर की मदद से आप अच्छे से चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक काम आपको करना है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। सब लोग करके इसको मुझे ज़रूर दिखाएँगे। मैं एक सिलेबस ट्रैकर कैसे बनाना है, इस पे वीडियो चाहिए या चैप्टर वाइज़ वेटेज पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं वो भी आपके लिए करके दे दूँगा। दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब सब्जेक्ट वाइज़ आपको क्या-क्या रिसोर्स है, उन रिसोर्सेज़ का क्या इस्तेमाल करना है। देखो, फिज़िक्स इज़ द की। अगर आपने फिज़िक्स अच्छा कर लिया अगले 2-3 महीने में, या कॉन्फिडेंस ला दिया कि मेरा फिज़िक्स अच्छा हो जाएगा अगले 2-3 महीने में, तो आप नीट एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, नहीं तो ये एग्ज़ाम में आप सरकारी मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुँच पाएँगे, चाहे कितना भी कुछ कर लो। तो सबसे पहला फ़ोकस अभी आपको जो देना है, वो फिज़िक्स पे ही देना है, फिज़िक्स पे ही देना है, सबसे ज़्यादा फ़ोकस। है ना? कुछ दिन के लिए तुम बायोलॉजी भूल जाओ, कोई सब्जेक्ट एग्ज़िस्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज़्यादा फ़ोकस आपको फिज़िक्स पे है, ठीक? कैसे पढ़ना है फिज़िक्स?
तो फिजिक्स बेटा आप कोई एक टीचर पकड़ लीजिए जो भी आपको लगता है वर्थ इट है, बट द कंडीशन इज द लेक्चर शुड नॉट बी मोर देन 400 आवर्स। 400 घंटे से ज्यादा का लेक्चर फिजिक्स का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये थ्योरी लेक्चर की बात कर रहा हूं, है ना। जनरली क्या होता है ना, ज्यादातर जो लेक्चर लंबे होते हैं वो इसलिए लंबे नहीं होते कि उनमें ज्यादा कंटेंट कराया जाता है, वो इसलिए लंबे होते हैं कि उनमें जबरदस्ती का सवाल कराया जाता है तुमको फील गुड कराने के लिए। टाइप्स ऑफ सवाल डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो जब भी आप फिजिक्स का लेक्चर देखें तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें, है ना। तो तुम देख लो कि कहां से तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ सेम फॉर्मेट पे आपका एक बैच है, दैट इज नोवा प्रीमियम बैच, ठीक है, जहां पे हम फिजिक्स आपको पढ़ाते हैं और इसी तरह से पढ़ाते हैं और 400 घंटे में आपकी फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे। कहाँ मिलेगा सर? वेबसाइट है sciton.in पे जाओगे, ठीक है, इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। वहाँ पे आपको ये नोवा प्रीमियम बैच मिल जाएगा जहाँ पे ये लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो 400 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर खोज लो, जिनका भी तुमको समझ में आता है। मेरे टीचर का आता है तो मेरे टीचर का कर लो, कहीं और से तुमको देखना है तो कहीं और से कर लो, मर्जी है तुम्हारी। बट रेगुलर जो अभी ज्यादातर बैचेस लोग फॉलो कर रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर है, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर उसको फॉलो करना है तो क्या करो कि अपने वीक टॉपिक के हिसाब से उसको फॉलो करो, ठीक है। ये पहला चीज मैं, ठीक है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सिर्फ थ्योरी पे फोकस मत करो। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक का फिर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है, फ्रॉम इजी टू हार्ड। अब यहां पे दिक्कत क्या होता है ना, कि जो भी डीपीपीज आपको मिलती है वहां क्या होता है, या तो कोई 3 सवाल इजी है, चौथा एकदम डिफिकल्ट है। सीक्वेंस में इजी टू हार्ड सवाल आपको नहीं मिलता है। तो इसका एक सोर्स मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है, वो फॉलो कर लीजिए। तो आप क्या है, प्रोग्रेसिवली अपना एफिशिएंसी बढ़ाते जाएंगे, है ना। और हर टॉपिक का लिमिटेड अमाउंट ऑफ सवाल ही होना चाहिए और रिपीटेटिव सवाल नहीं होना चाहिए, अलग अलग अप्रोच का सवाल होना चाहिए। तो वैसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना है, ठीक है। मिनिमम एक चैप्टर से 200 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, नहीं तो आपका वो टॉपिक या वो चैप्टर स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है। जब आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो जाए तो फिर आप टॉपिक वाइज लास्ट 15 साल के नीट के पीवाईक्यू कीजिए और उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लीजिए। एडवांस के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए तो टेस्ट के फॉर्म में 100 क्वेश्चन का एक डीपीपी जनरेट कीजिए और 100 क्वेश्चन का एक उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट दीजिए। जो कुछ भी आपसे टॉपिक में नहीं बना, जो कुछ भी आपसे पीवाईक्यू में नहीं बना, जो कुछ भी आपसे जेई मेंस में नहीं बना, जो कुछ भी आपके चैप्टर टेस्ट में नहीं बना, उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डालते जाइए। उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डालते जाइए। किस फॉर्मेट में? क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं, उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डालोगे थ्योरी और अप्रोच के फॉर्मेट में कि ये सवाल था और अगर इस सवाल पे ये पूछ रहा है तो इसका इस तरह से अप्रोच लगाएंगे ताकि आपका एक मिस्टेक नोटबुक या रिवीजन नोटबुक बन जाए। और इसी तरह से आपको पूरी फिजिक्स सॉल्व करनी है। देखो, अगर आप फिजिक्स पे एकदम जीरो लेवल पे हो और आपको डाउट बताने वाला कोई नहीं है और तुम इंटरनेट के डाउट के सहारे रह रहे हो, तो फिर तुम बैंड बच जाएगी तुम्हारी। तो अगर फिजिक्स जीरो लेवल पे हो, तुमको फिजिक्स नहीं आती है और फिजिक्स ठीक करनी है, तो मेरा एक रेसिडेंशियल कैंपस है बेटा, डॉक्टर आनंद मनी रेसिडेंशियल कोचिंग के नाम से, ठीक है। 27 तारीख से वहाँ पे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तुम थोड़ा लेट हो गए हो, बट आप अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल आपको चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9007002666 पे कॉल कीजिए और हमारे एलिवेट और नर्चर बैच के बारे में पूछ लीजिएगा। तो आप यहाँ से, आपका यहाँ पे भला हो जाएगा, ठीक है। अब सर मैं बता रहा था कि प्रैक्टिस करने का क्या रिसोर्स है सर, कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी बेटा हमने
अभ्यास लॉन्च किया है, अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स ऐप है ये, ठीक है। ये अभी तो आपको सिर्फ एंड्रॉयड पे मिल रहा है, बट कुछ दिन के बाद ये आपको iOS पे भी मिल जाएगा, आईफोन पे भी अगले 5 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सर आप जाइए, आप सर्च कीजिए मेंटर बॉक्स .ai, यहाँ पे आप चले जाएंगे तो आपको, और मेंटर नॉक्स लिख दिया है, मेंटर बॉक्स .ai पे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा डैशबोर्ड दिख जाएगा। तो हम क्या क्या चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं आपको, देखो कि पहला कि अगर सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है तो एग्जैक्ट जो सीबीटी मोड होता है जो एनटीए बनाता है उसी मोड पे हमने आपके मॉक टेस्ट प्लान करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं नीट के, जेई मेंस के, वो सब कुछ आपके यहाँ पे ही दे दिया गया है, ठीक है। आप टॉपिक वाइज डीपीपी बना सकते हैं अपने लेवल पे डिफिकल्टी सेट करके, और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा उसका डिटेल एनालिटिक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड हमारा एक एआई डाउट सॉल्वर है, इसका नाम तुम लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना। तो इससे तुम कुछ भी पूछो, चाहे क्वेश्चन, चाहे थ्योरी, चाहे एक्सप्लेनर, तो ये एआई डाउट सॉल्वर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। तो इसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। एंड इसकी प्राइस हमने 2999 रखा हुआ है, इसकी प्राइस हमने 2999 रखा है, जहां पे आप लगभग 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, एआई डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, अपना प्लानर बना सकते हैं, और एनालिटिक्स देख सकते हैं कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर यू, जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वेब से, उसके बाद ऐप डाउनलोड कीजिए, तो ऐप पे आपका सब कुछ ये चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहां पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम अभ्यास से कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें किताब से करना है तो तुम्हारी मर्जी, ठीक। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 3 सेगमेंट आ गया आपका, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको करना है। तो यहां पे फिजिक्स में लास्ट में आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होता है ये भी आप करेंगे, ये बट लास्ट में करना, अभी इंटेक्स्ट क्वेश्चन की आपको जरूरत नहीं, ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद। केमिस्ट्री में जो टोटल केमिस्ट्री का ड्यूरेशन होना चाहिए 200 घंटे का होना चाहिए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला के। एंड ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ये बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक होनी चाहिए, बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो इट शुड बी अराउंड एनसीईआरटी रिव्यू एम्पलीफाइड लेक्चर, है ना। ये सेम आपको जैसे नोवा प्रीमियम पे आपको ऐसे ही लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सेम इस तरह से आप पढ़ेंगे लेक्चर, ठीक है। फिर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 15 साल के पीवाईक्यू के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट जेई मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, और जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, और इन सब को आप मिस्टेक नोटबुक में अपने ऐड कर लेंगे, ताकि आपकी केमिस्ट्री की भी रिवीजन आसान हो पाए। ड्यूरेशन याद रखना, केमिस्ट्री शुड नॉट एग्जिस्ट 200 आवर्स, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी कैसे करना है आपको, अब यहाँ पे थोड़ा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस बार का बायो का पेपर बहुत इजी था, हर बार इतना इजी पेपर नहीं आएगा। तो बायोलॉजी को आपको सबसे कम टाइम में करना है और सबसे एफिशिएंटली करना है, ताकि आप गलती ना करें। तो कैसे करना है सर, आपने अभी एनसीईआरटी अपनी गौर मौज करके रख दी होगी, ठीक है। गेट न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक पेज, एनसीईआरटी का पेज रखो लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड ब्लैंक,
पेज और इस तरह से आप पूरी अपनी एनसीईआरटी एक बाइंड करके बना लीजिए क्लास 11th और 12th के, ठीक है। उसके बाद मेरे एनसीईआरटी रिव्यू लेक्चर्स खोलो, है ना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, ठीक है। और अगर तुमको मेरे एसआरजी बैच में मैं एनसीईआरटी रिव्यू से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर एसआरजी बैच ऑफलाइन का लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं यूट्यूब पे वो लेक्चर अवेल करा दूंगा। दिल बड़ा है तुम्हारे मास्टर का, ठीक है। बट उसके लिए कम से कम 500 कमेंट्स होना चाहिए, तभी हम वो कर रहे हैं, ठीक। तो ये एनसीईआरटी रिव्यू आप फॉलो कीजिए इस नोट्स के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, एनसीईआरटी के साइड में ही जो तुम्हारे काम की चीज है वो बता देता हूँ। और फिर आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन किया, आपने लास्ट 15 ईयर का पीवाईक्यू किया। अब यहां पे जो कुछ भी क्वेश्चन या जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो भी मैंने उसी साइड लिख लिया, राइट साइड। और इसके बाद जो कुछ भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन है जिसपे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है उसको भी मैंने उसी पेज पे लिख लिया। बाद में मैं सारे पेजेस फाड़ दूंगा और मुझे फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं होगी, मैं उसी को पढ़ के मेरा काम चल जाएगा ना। आपका जो रिवीजन टाइम है, एक चैप्टर आप 5 से 10 मिनट में रिवाइज करने लायक हो जाओगे अगर आपने ऐसा कुछ बना लिया तो, ठीक। चैप्टर खत्म हो, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। और ये प्रोसेस चल के सब कुछ को मिस्टेक नोटबुक में ऐड कर लीजिए। फिर जब आपका एक बार पूरा सिलेबस बायो का खत्म हो जाता है तो लगभग 500 आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करना चाहिए, लगभग 300 आपको सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन करना चाहिए और लगभग 200 आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन एक्स्ट्रा में करने चाहिए। बाकी जो आप टेस्ट दोगे तो दोगे ही, ठीक है। तो आपका फिर बायोलॉजी पूरा स्ट्रेंथन हो जाएगा और सब कुछ को अपने मिस्टेक नोटबुक प्लस जो तुम्हारा छोटी कॉपी जो रिव्यू कॉपी है, इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे और सिर्फ इसको पढ़ोगे तो नीट बायोलॉजी में 345 प्लस मार्क्स गारंटीड है। और जितना कम टाइम में ये आएगा उतना कम टाइम में तुम कहीं नहीं देख पाओगे। तो सेम क्वेश्चन के लिए आप अभ्यास को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स, ठीक है। ठीक है सर। टाइम टेबल सर क्या होना चाहिए आपका, टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। तो देखो, अपनी पढ़ाई को कुछ स्लॉट्स में डिवाइड करो। जैसे पहला स्लॉट 2 घंटे का फिजिक्स का रखो, फिर उसके बाद 2 घंटे का केमिस्ट्री का रखो एंड फिर उसके बाद 1.5 घंटे का बायोलॉजी का रखो, है ना। ये तीनों स्लॉट आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ना चाहिए। अगर मैं फिजिक्स ही पूरे दिन पढ़ लूंगा, अगर मैं केमिस्ट्री पूरे दिन पढ़ लूंगा तो मेरी बैंड बज जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लॉट्स बना के रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो कुछ ये पढ़ा है उस दिन या उसके बाद वाले दिन, शुरू में तो ये डीपीपी उतने क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बट इवेंचुअली आपका ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हो जाना चाहिए जो आप रोज प्रैक्टिस करोगे बिटवीन 2 to 5 पीएम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। ये मैंडेटरी रखो कि मैं 2 से 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, कुछ और नहीं करूंगा, तभी आपका भला होगा, नहीं तो आपका भला नहीं होगा, ठीक है। 6 से 8 का टाइम रखो आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए या नोट्स बनाने के लिए या सेल्फ स्टडी करने के लिए। और 9 से 11 का टाइम रखो आप अपनी रिवीजन मिस्टेक नोटबुक को भरने के लिए और अगले दिन का प्लानर या टू डू लिस्ट बनाने के लिए। इस सीक्वेंस में अगर अपना दिन तुम डिवाइड करोगे तो तुम प्रोडक्टिव रहोगे। रैंडमली पढ़ोगे, बिना प्लान के पढ़ोगे तो तुम्हारी बैंड बचेगी, याद रखिए। तो प्लीज फॉलो दिस टाइम टेबल। यही टाइम टेबल हम रिलीजियसली फॉलो कराते हैं एट आनंद मनी रेसिडेंशियल कोचिंग, ठीक है। तो अगेन तुमसे नहीं हो पा रहा टाइम टेबल फॉलो, गिव अस अ कॉल 9007002666 एंड माई टीम विल गिव यू अ सॉल्यूशन, ठीक है। आज अब जो है लास्ट बात पे आते हैं, दैट इज योर टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब दो प्रोबेबिलिटी टेस्ट सीरीज की आ रही है कि सर पेपर सीबीटी मोड पे होगा या पेन पेपर होगा। तो अभी के लिए आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको जो टेस्ट सीरीज देना है, पहले तो पार्ट टेस्ट दो। अब मान लो कि मैं पार्ट टेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। पार्ट टेस्ट मान लो कि आप 1 अगस्त से स्टार्ट कर देते या 15 अगस्त से स्टार्ट कर देते, पहले 15 दिन तो क्या ही दोगे, है ना। 15 अगस्त से लेट से आपने पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको सर ऑनलाइन देना चाहिए या ऑफलाइन देना चाहिए, तो माय रिकमेंडेशन इज कि पार्ट टेस्ट आप ऑनलाइन दे दो।
क्यों सर? क्योंकि आपको बेटर एनालिटिक्स मिलेगा। और उसके बाद जब आप दिसंबर तक पहुंच जाएंगे, दिसंबर तक तो आप पार्ट टेस्ट ही देंगे, दिसंबर तक हमें पता चल जाएगा कि भैया या तो ये सीबीटी होगा या तो ये पेन पेपर होगा। तो अगर पेन पेपर हुआ तो हम वैसी टेस्ट सीरीज खरीद लेंगे, अगर सीबीटी हुआ तो जो अभी मैं सीबीटी टेस्ट दे रहा हूं वो सीबीटी टेस्ट दे देंगे, है ना। प्लस आपको सीबीटी टेस्ट सस्ता भी पड़ेगा। तो ये काम अभी आपको करना चाहिए। कितने टेस्ट देना चाहिए? मिनिमम 100 टेस्ट आपको देने चाहिए। तो आप जब अभ्यास बाय मेंटर बॉक्स जाओगे तो आपको अभी 30 टेस्ट का शेड्यूल दिख रहा है, ठीक है। हम और बढ़ा के जब आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर ले लेंगे तो हम इसको 100 टेस्ट तक ले जाएंगे। तो मैंने तुम्हें ए टू जेड जो कुछ भी रिक्वायर्ड था सब कुछ बता दिया। कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अब भी तुम नहीं क्रैक कर रहे हो एग्जाम और इधर उधर भटक रहे हो, देन नाउ इट इज योर मिस्टेक। मैं आपकी पूरे साल मेंटरशिप करूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। जितनी मेहनत तुम करोगे उससे दुगनी मेहनत करूंगा, बट तुम्हें ऑनलाइन अपना पार्ट पे करना पड़ेगा। दैट इज आपको ईमानदार रहना। सब कुछ का सॉल्यूशन मैंने तुम्हें बता दिया, अगर नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज योर टारगेट एंड हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दिस टारगेट, ठीक है। एंड प्लीज दिस शुड बी योर लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। अब हम इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे और तब मुझे दिक्कत आएगा तो आगे कुछ देखेंगे, नहीं तो आगे हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देखेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ना मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।